परमेष्टि नमस्कारम् सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षागरं वज्र वन्द्रावं स्मराम्यहम् वज्रावं स्मराम्यहम्। आज का सूत्र है अणुषु संसारो पड़िषु तस्य उत्तारो अणुषु संसारो पड़िषु तस्य उत्तारो पड़िषु तस्य उत्तारो। इस आगम वाक्य में कहा गया है अणुषु संसारो पड़िषु तस्य उत्तारो। बहुत सुंदर ये वाक्य है, बहुत सुंदर महावाक्य है, बहुत अद्भुत है, बहुत आश्चर्यजनक है। श्रवण भगवान महावीर स्वामी कहते हैं अणुषु संसारो पड़िषु तस्य उत्तारो। अणुस्रोत संसार है और प्रतिस्रोत उत्तार है, मोक्ष है। अणुषु संसारो, संसार जिधर चल रहा है, संसार जिधर बह रहा है, संसार के लोग जो करते हैं, संसारी जो सोचता है, संसारी जो करता है, संसारी जिधर चलता है, संसारी को जो अच्छा लगता है, वही सब करना, वही सब सोचना, उसी तरफ चलना, उसी के लिए प्रयत्न करना, ये संसार है। इसी का नाम संसार है। संसार जिधर बह रहा है उधर ही हम बह रहे हैं, उसके साथ ही बह रहे हैं, उसी तरफ जा रहे हैं, वैसा ही सोच रहे हैं, वैसा ही बोल रहे हैं, वैसा ही कर रहे हैं जैसे संसार के सभी प्राणी करते हैं। यही संसार है। और इसके विपरीत अगर संसार से उपरत होना हो, संसार से दूर होना हो, संसार को छोड़ना हो, तो छोड़ करके भागना नहीं है, कहीं गुफाओं में जाना नहीं है, कहीं एकांत में जा करके एकांत वास करना नहीं है, कहीं ऐसी गुफा में जा करके छुपना नहीं है, किसी से न मिलना, ऐसा नहीं है। प्रभु परमात्मा कहते हैं पड़िषु तस्य उत्तारो। संसार जो करता है, जो सोचता है, जो बोलता है, जिस तरह से वो बहता है, उसके विपरीत चलना, उसके विपरीत सोचना, उसके विपरीत अपने कदमों को बढ़ाना। जो संसार सोचता है, संसार करता है, संसार जाता है, संसार बहता है, संसार के सभी प्राणी जो चीज करते हैं उससे विपरीत सोचना, विपरीत करना, विपरीत चलना,
ये तस्य उत्तारो, ये सन्यासियों का काम है, ये साधुओं का काम है। जो साधक है अगर वो संसार से मोक्ष की तरफ अगर जाना चाहता है, संसार के बंधनों को तोड़ना चाहता है, संसार से उपरत होना चाहता है, तो उसको ये करना पड़ेगा कि वो जो संसार करता है उससे विपरीत करे। इसलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने बहुत ज़्यादा जगह जगह पर ये वर्णन किया, अगर तुम संयम पथ के ऊपर चलोगे, त्याग के पथ के ऊपर चलोगे, साधना के पथ के ऊपर अग्रसर होगे, तो उसी समय से तुम्हारे सामने परिचय प्रारंभ हो जाएंगे, उपसर्ग प्रारंभ हो जाएंगे, कष्ट प्रारंभ हो जाएंगे, तकलीफें प्रारंभ हो जाएंगी, रुकावटें वहां पर आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे ही संसार को छोड़ करके संसार से विपरीत तुम चलने लगोगे, उसी समय तुम्हारा विरोध प्रारंभ हो जाएगा, उसी समय रुकावट प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि विपरीत चलने वाले को सहन करना, बर्दाश्त करना, ये सांसारिक लोगों के लिए संभव नहीं है। ये वो नहीं चाहते हमारे से विपरीत होकर के कोई दूसरा चले। तो इसलिए संयम संसार के साथ ही बहते रहते हैं तो ठीक है, जैसे वो दुखी रहते हैं तो ठीक है, जैसे वो करता है वैसे करते हैं तो ठीक है। लेकिन उससे विपरीत अगर हम करने लगे तो वहीं के लोग, वही अपने लोग, वही संबंधी, वही रिश्तेदार और वही अड़ोसी पड़ोसी, वही समाज तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा, तुम्हारा विरोधी हो जाएगा और परिचय प्रारंभ हो जाएंगे। उन परिचयों को तुम जीत सको, उस प्रतिक्रिया से रहित होकर के क्षमा करते हुए आगे बढ़ सको, जो कुछ भी वो कहें उसको आराम से शांति से सुन सको और प्रतिक्रिया से रहित हो सको, तो तुम संन्यास की तरफ आगे बढ़ सकते हो, संयम की तरफ अग्रसर हो सकते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सके, ऐसी ताकत तुम्हारे अंदर पैदा नहीं हुई, ये क्षमा, सहनशीलता, बर्दाश्त करने की शक्ति और प्रतिक्रियाओं से बचने की ताकत अगर तुम्हारे अंदर नहीं है, तो तुम संन्यास की तरफ, त्याग की तरफ, उस जो है संसार से उपरत होने के मार्ग की तरफ नहीं बढ़ सकते। क्योंकि विपरीत को कोई स्वीकार नहीं कर सकता। स्वीकार करेगा तो आदमी साथ चलने वालों को स्वीकार करेगा, उसके अनुमोदन करने वालों को स्वीकार करेगा, उसकी प्रशंसा करने वालों को स्वीकार करेगा। वो जो करता है उसके अनुकूल करने वाला हो तो उसको स्वीकार करेगा, और जहां उसके अनुकूलता को स्वीकार नहीं करेगा, नहीं मानेगा, सपोर्ट नहीं करेगा, तो वहां पर ऑटोमेटिक विरोध हो जाएगा। इसलिए साधक बिल्कुल उसकी दिशा अलग है और संसारी उसकी दिशा बिल्कुल अलग है। जो दिशा को बदल दे, लक्ष्य को बदल दे, जो अपने दिशा की परिवर्तित करके चले, उसी को सन्यासी कहते हैं, उसी को साधु कहते हैं। जो इस प्रकार दिशा का परिवर्तित करके चल सके कि संसार बह रहा है, क्योंकि बहना आसान है, नीचे गिरना बड़ा आसान है। हर चीज नीचे गिरती है, पानी हमेशा नीचे बहता है। ढलान के ऊपर चलना, ढलान के ऊपर गिरना, ढलान की तरफ जो है आगे बढ़ना, ये तो आसान है। लेकिन ढलान की तरफ से ऊंचाई की तरफ चलना, चढ़ाई करना, ये चढ़ाई करना सबसे कठिन काम है। चढ़ाई करना बड़ा मुश्किल का काम है। तो संसार की तरफ बहना तो आसान है, चढ़ना, विपरीतता से पहाड़ों की तरफ चढ़ना, ऊंचाई की तरफ चढ़ना, उत्तर की तरफ उत्तरोत्तर आगे जो है बढ़ने का प्रयत्न करना, ये बड़ा कठिन काम होता है। इसलिए 99% लोग संसारी होते हैं, संसार की तरफ ही बहते हैं, वही उनको अच्छा लगता है, वही आरामदेह लगता है, उसी में सोचते हैं चलो ठीक है, उसी तरह से चलते रहते हैं। लेकिन एक आधा कोई व्यक्ति होता है हजारों में, लाखों में, जो इस प्रकार संसार से विपरीत चलने वाला होता है। और विपरीत चलने वाले को बर्दाश्त करना बड़ा कठिन काम होता। विपरीत चलने वालों को बर्दाश्त करना, उसको अपने अनुकूल बनाना बड़ा कठिन काम होता है। इसलिए
बहुत से ऐसे महापुरुष जो सत्य की उपासना करने वाले थे, सम्यक दर्शन का दिग्दर्शन करने वाले थे, सच्चाई को प्रकट करने वाले थे और वो झूठ है उसका पर्दाफाश करने वाले थे, उनका समाज के अंदर बड़ा भारी विरोध हुआ। और इतना विरोध हुआ, किसी किसी ने तो चलो भाई थोड़ी देर स्वीकार भी कर लिया, ये करता है ठीक है, लेकिन बहुत से ने तो सोचा इसको मार देना ही अच्छा है, इसको जला देना, इसको भस्म कर देना ही अच्छा है, ये तो हमारी सारी चीज़ों को गलत सिद्ध कर देगा। इसलिए बहुत से महापुरुषों को जो सच्चाई के रास्ते के ऊपर चलने वाले थे, सच्चाई को बोलने वाले थे, उनका विरोध हुआ। विरोध ही नहीं हुआ, उनका इतना विरोध हुआ, इतना विरोध हुआ, उनको प्राणों से ही रहित कर दिया गया, सूली के ऊपर चढ़ा दिया, जहर दे दिया, या किसी को जो फांसी के फंदे के ऊपर लटका दिया, या किसी को और किसी तरह से रास्ते से हटा दिया गया। लेकिन उसको समाज ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो लोग संसार से विपरीत चलते थे, संसारियों से विपरीत चलते थे। और यही बात श्रवण भगवान महावीर स्वामी कहते हैं। और भगवान महावीर स्वामी को भी इतने कष्ट झेलने पड़े, इतनी तकलीफें झेलनी पड़ी, इतने जो रुकावटों को झेलना पड़ा, इतनी चीज़ों को सुनना पड़ा, सहन करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने किसी का कुछ बिगाड़ा तो नहीं था, उन्होंने किसी को नुकसान तो पहुंचा नहीं था। वो तो अहिंसक थे, वो तो दयालु थे, वो तो करुणाशील थे। उनके जीवन के अंदर तो एक इंद्रिय प्राणियों को तकलीफ देने का भी भाव नहीं था, किसी के प्रति दुर्भावना नहीं थी। फिर भी उनको 12.5 वर्ष तक जो तरह तरह की तकलीफें, तरह तरह की परेशानियां इसलिए मिली, वो संसार की तरह नहीं चल रहे थे, संसार की तरह नहीं बह रहे थे, उसके अनुकूल नहीं चल रहे थे। उन्होंने उसके विपरीत सत्य का दर्शन करा दिया था, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। तो जो इस तरह से विपरीत चलना ही लोगों के लिए बड़ा भारी परेशानी का काम होता है। लेकिन श्रवण भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, मोक्ष की आराधना, मोक्ष की साधना, इस जीवन को मुक्त करने के लिए तो हमारे को परिशोत उत्तारो, प्रतिस्रोत माने विपरीत चलने का ही प्रयत्न करना होगा, विपरीत चलना ही होगा और विपरीत तक चलते चलते आगे बढ़ते जाना होगा। ऐसा जो कर सके, ऐसा जो सहन कर सके, ऐसा जो बर्दाश्त कर सके और उस चलने की गति को आगे बढ़ा सके, चढ़ाई के ऊपर गति को आगे बढ़ा सके, ऐसा वीर बहादुरी इस संसार को पार करके मोक्ष के नज़दीक पहुंचने वाला होता है। इसलिए सन्यासियों का जीवन, फक्कड़ संतों का जीवन, ये ऐसी महान आत्माओं का जीवन अपने आप में अद्भुत होता है, अपने आप में अद्भुत होता है। तो ऐसे लोगों से लोग प्रभावित तो होते हैं, उनकी कहानियाँ जो चलती हैं तो उससे उनके मन के अंदर एक आश्चर्य तो प्रकट होता है। ऐसे ही जिस समय सिकंदर भारत को जीतने के लिए आया, भारत को लूटने के लिए आया, क्योंकि यहाँ पर संपदा इतनी थी, तो आतताएं आए तो कोई यहाँ पर सुख शांति प्राप्त करने के लिए नहीं आए, व्यापार के लिए नहीं, धंधे के लिए नहीं आए, ये लोग तो इस देश को लूटने के लिए आए। तो उसमें लूटने वालों में सिकंदर भी था। वो भी जिस समय आया और जिस समय भारत की तरफ वो बढ़ा, तो वहाँ पर उसके देश के लोगों ने कहा, भाई हमने भारत के सन्यासियों की बड़ी महिमा सुनी है, भारत के सन्यासियों की बड़ी साधना को सुना है, उनकी सिद्धियों को सुना है कि अपने आप में अद्भुत होते हैं, अपने आप में अद्भुत होते हैं, इसलिए वहाँ के ऐसे सन्यासी को तुम लेकर के आना। ऐसे महान जो सन्यासी हैं, दिव्य सन्यासी हैं, उस सन्यासी को जब वहाँ से लौट करके आओगे, तुम लूटने के लिए जा रहे हो, वहाँ पर कमाई के लिए जा रहे हो, तो जिस समय लौट करके आओगे तो कोई न कोई सन्यासी जरूर वहाँ से लेकर के आना। इस चीज़ को जो लोगों ने बतलाया तो उस सिकंदर ने भी स्वीकार किया, लेकिन भारत में आया, यहाँ देखा, उसने प्रयत्न तो बहुत किए, आखिर के अंदर यहाँ से हार करके उसको लौटना पड़ा। और उसमें भी उसने काफ़ी कुछ तो इकट्ठा कर लिया, काफ़ी कुछ तो उसने लूट लिया, काफ़ी कुछ तो उसने लूटा। उन सब लूटे हुए सामान को लेकर के जैसे जा रहा था और भारत की सरहद के ऊपर जिस समय पहुंचा, जिस समय वहाँ से आगे उसने बढ़ना था, अपने देश की तरफ उसने आगे बढ़ना था, भारत की सरहद के पास जिस समय पहुंचा तो उसको ध्यान में आया, अरे आते आते ये कहा गया था कि वहाँ से किसी विशेष सन्यासी को लेकर के आना।
पहुंचे हुए सन्यासी को लेके आना, श्रेष्ठ सन्यासी को लेके आना, उनकी बड़ी महिमाएं हमने सुनी हैं। तो वैसे महिमावंत जो सन्यासियों को हम देखना चाहते हैं, उनको हम उनका सत्संग करना चाहते हैं, इसलिए हिंदुस्तान से आते हुए, भारतवर्ष से आते हुए इसको लेकर के आना। तो उसके मन में जो विचार आया तो उसने वहीं पर अपने लश्कर को रोक दिया, वहीं पर पड़ाव डाला। उसने कहा भाई एक सन्यासी को भी लेकर के जाना है। लश्कर डाला, फिर वहाँ पर बोलता है ये तो हम तो भूल ही गए, वहाँ से आते आते ध्यान ही नहीं रहा, लेकिन चलो अभी ध्यान आया, ठीक है अभी लेकर के चलते हैं। तो उसने सबको इधर उधर भेजा, जाओ किसी सन्यासी का पता लगा करके आओ। भाई पहुँचा हुआ सन्यासी, श्रेष्ठ सन्यासी इस इलाके के अंदर कहाँ पर है, उसको लेकर के जाना। तो लोग सन्यासी ढूंढने के लिए जैसे चले गए, गांव के अंदर चले गए, देहातों में चले गए, और जिसने भी जैसे उपवन वगैरह बताया उधर चले गए। लेकिन जिस समय उन्होंने कहा कि ये ऐसे सन्यासी चाहिए जो श्रेष्ठ हों, जो अद्भुत हों, जो वास्तव के अंदर सन्यासी हों और जिनकी महिमा हो, सिद्ध पुरुष हो, ऐसे आदमी को लेकर के हमने जाना है, ऐसे सन्यासी को लेकर के जाना है, उसका पता बतलाओ। तो उसने कहा भाई तुम जो है उसको लालच दो, या जो तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाए, या जो तुम कहो मान ले, ऐसा तो कोई सन्यासी होता नहीं, वो तो सन्यासी नहीं होता। लेकिन जो तुम्हारे प्रतिकार करे, तुम जो कुछ भी कहो उसको इनकार करे, वही सच्चा सन्यासी रहेगा। इसलिए जो तुम्हारे को अगर जाओगे, बहुत से सन्यासी मिलेंगे जो वेशधारी मिलेंगे, वेश को धारण करने वाले घूमने वाले सन्यासी वगैरह, साधु वगैरह तुम्हारे को मिलेंगे। लेकिन जिसको ले जाना हो, अगर सिद्ध पुरुष को ले जाना हो, श्रेष्ठ पुरुष को ले जाना हो, तो तुम उसके सामने कोई भी प्रस्ताव रखोगे तो इनकार करेगा। उसको लोभ नहीं रहेगा, लालच नहीं रहेगा, उसमें भय नहीं रहेगा, डर नहीं रहेगा। तो ऐसा सन्यासी मिले तो तुम लेकर के चले जाना। तो ऐसे वो लोग भी ढूंढते चले गए। वास्तव के अंदर तो ऐसा ही है, जिस समय वो लोग घूमते गए, ऐसा कोई बहुत से मिले, लेकिन पूछा तो कुछ हुआ नहीं। किसी को थोड़ा सा जो लालच दिया तो उनका मन, उन्होंने देखा भाई ये तो उन्होंने बताया है, उन गृहस्थों ने बताया है, भाई ऐसा एकदम लालच में आए वो तो सन्यासी नहीं होता। एकदम कोई बात कर दे, क्रोधित हो जाए, वो तो सन्यासी नहीं होता। और उनको लोभ वगैरह पैदा हो जाए, वो तो सन्यासी नहीं होता। लेकिन सन्यासी वो होता है तुम्हारे हर चीज को इनकार कर दे। तो ऐसे जिस समय बहुत जगह ढूंढा तो किसी ने कहा भाई अमुक पहाड़ी के ऊपर जाओ, वहां पर जो है जा करके तुम्हारे को सन्यासी मिल सकता है। ऐसा जिस समय वहां पर चले गए और जा करके वहां पर पूछा, भाई हम लोग सिकंदर के जो है आदमी हैं और सिकंदर सन्यासी को लेकर के जाना चाहते हैं, उनका आदेश है कि आप सिकंदर के पास चलो। उसने कहा भाई हम सिकंदर विकंदर को हम नहीं जानते, कौन सिकंदर है इस संसार में हम नहीं जानते, इस दुनिया के अंदर हमारा कोई सिकंदर नहीं है। और इस सिकंदर को तुमने नहीं सुना, वो सम्राट हैं, सम्राट सिकंदर, विश्व विजयी सिकंदर, विश्व विजयी सिकंदर हैं। उन्होंने आपको बुलाया, आपको लेकर के चलने के लिए कहा है। वो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं जानते, और हमने कहीं जाते भी नहीं, हम किसी सिकंदर को जानते भी नहीं हैं। और वो बहुत कुछ तुम्हारे को देगा, बहुत कुछ तुम्हारी जरूरतें पड़ेगा, हमारे को कोई जरूरत है ही नहीं, हमारे को कोई आवश्यकता ही है ही नहीं, तो उसने क्या देना, हमने जो मिलना है वो तो सब कुछ हमारे पास मिला हुआ है। इन लोगों ने देखा यही सिद्ध पुरुष है, यही सन्यासी है, तो जाकर के सिकंदर को बतलाया। जैसे लोगों ने लक्षण बतलाया था उस हिसाब से बहुत मेहनत करने पर एक सन्यासी मिला है, एक साधु मिला है, और बिल्कुल उसके वो सिद्ध पुरुष है जैसा कि लोगों ने बतलाया। लेकिन वो आने के लिए अभी तो आने लेके क्यों नहीं आए, लेकर के आना था। उन्होंने कहा हमने बड़ा कोशिश किया लेकिन आए नहीं। तो उन्होंने बड़े बड़े अधिकारियों को भेजा, जाओ पता लेकर के जाओ और मेरी तरफ से उनको निमंत्रण दो। वो पदाधिकारी वहां पर चले गए, मंत्री वगैरह चले गए। उन्होंने कहा सिकंदर महान, सिकंदर सम्राट ने आपको याद किया है, आपको निमंत्रण दिया है, इसलिए आप यहाँ से उनको निमंत्रण को स्वीकार करके चले। उन्होंने कहा हम किसी के निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते, हम किसी के निमंत्रण से नहीं जाते, हम कोई निमंत्रण जिंदगी के अंदर स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए जो है तुम चले जाओ, हमारे पास आने की जरूरत नहीं। पहले भी तुम्हारे जैसे लोग आए थे, हम यहाँ से जाने वाले नहीं, यही हमारा सब कुछ है। जिस समय उन्होंने काफी कुछ कहा, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं आपको जाना पड़ेगा, अरे जिसने बुलाया उसको भेज दो, तुम चले जाओ यहाँ से, हम कहीं नहीं जाते। अब जिस समय वो भी खाली हाथ वहां पर आए, उन्होंने कहा तो वो तो कहता सिकंदर को ही भेज दो।
हम तो नहीं जा सकते, हम किसी की नहीं मानते, हम तो अपनी आज्ञा मानते हैं। सिकंदर सोचने लगा क्या आदमी है, वो भी वहां से जिस समय आया उसने कहा लेकर के तो जाना, वहां पर बोला हुआ वहां के लोगों ने तो सन्यासी को लेकर के जाना है, और सबने कहा भाई यही सिद्ध पुरुष सन्यासी है। अब जिस समय वो खुद वहां पर चला गया और जाकर के कहने लगा मैं सिकंदर हूँ। कौन सिकंदर? हमारे जीवन के हम सिकंदर हैं, हम सम्राट हैं। अरे मैं सम्राट हूं, मेरी आज्ञा को सब लोग मानते हैं, सारी दुनिया मेरी आज्ञा को मानती है। अरे मानता होगा कोई, दुनिया की आज्ञा मानता होगा कोई? इन मक्खी मच्छरों को बोल दे हमारे को न काटे, यहाँ से आगे जाए, हमारे को तकलीफ न दे, इन मक्खी मच्छरों को आदेश दे तू। उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं। अरे जिसकी तो मक्खी मच्छरों को मैं आदेश दूं? अगर तू कहता है ना सबकी जो है सब मेरी आज्ञा को मानते हैं, दुनिया मेरी आज्ञा को मानता है, मैं सम्राट हूं, अगर तू सम्राट है, अगर तू जो है इतना बलवान है, ताकतवर है, ये जो मक्खी मच्छर वगैरह है ना ये मेरे को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, इनको कह दे भाई इनको तंग ना करें, इनके पास ना जाए, इनको ना काटें, आदेश दे दे तुम। और सिकंदर सोचने लगा मक्खी मच्छरों को क्या आदेश देना है, और मक्खी मच्छरों को आदेश दे करके वो क्या मानेंगे, और मक्खी मच्छरों के आदेश देने का ये तो उसको पहले कभी सोचा भी नहीं था, कभी कभी स्वप्न के अंदर भी सोचा नहीं था कोई ऐसा आदमी मिल सकता है जो कहे अगर तो सम्राट है, तुम्हारी ताकत है, तुम्हारे बल है, तो इन मक्खी मच्छरों को बोल दे, इनको आदेश दे दे। अब वो उसको समझ में नहीं आया, चुप रहा। तो उन्होंने कहा तू सम्राट है, तेरी आज्ञा को सब मक्खी मच्छर तक तेरी आज्ञा को नहीं मानते, तो क्या है सम्राट? तो सम्राट किस बात का? अब जिस समय ऐसी बात उन्होंने कही तो एकदम उसको भी ऐसा गुस्सा है, उसने तलवार निकाल लिया, तलवार निकाल ली, नंगी तलवार। उन्होंने कहा तुम मेरी बात नहीं मानते, मेरी आज्ञा को नहीं मानते, मेरा मजाक उड़ाते हो। उन्होंने कहा काटना चाहता, हमारे को काटना चाहता, मारना चाहता। तू जिसको काटना चाहता है ना ये शरीर है, ये तो न मालूम कितने बार हमने काट दिया, ये तो कटा ही पड़ा, काट ले, इसको काटने से कुछ होने वाला नहीं। हम जो है ना, जो हम हैं, जो मैं हूं, इसको तो नहीं काट सकता। अगर तू काट नहीं चाहता तो काट ले, तू भी देख ले कैसे मृत्यु आती है, कैसे काटा जाता, हम भी देख लेंगे, हम भी देख लेंगे मौत कैसे आती, कैसे शरीर गिरता है, कैसे कटता है, क्या वेदना इसके अंदर होती है, हम भी देख लेंगे, तुम भी देख लेना, हम भी देख लेंगे, काट इसको। अब अगला इतने विश्वास के साथ आगे बोले, इतने दृढ़ता के साथ बोले, उसका तलवार भी ढीला पड़ गया। उसने विनती की, उस चरणों में पड़ा और क्षमा याचना की। उसने कहा नहीं, मेरी प्रार्थना है, आपको जो चाहिए सब मिलेगा, आपकी कोई तकलीफ नहीं होगी, बड़े सम्मान से लेकर के जाएंगे, आप हमारी बात को स्वीकार करो। हम विनती करते हैं, हम आदेश नहीं देते, हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आप चलो। उन्होंने कहा नहीं, हमारे को कहीं चलने की जरूरत नहीं, हम किसी की आज्ञा को स्वीकार नहीं करते, हम अपने स्वामी हैं, जहाँ हैं बिल्कुल वहीं पर ठीक है, हमारे को कुछ नहीं चाहिए। तो क्या देगा हमारे को? प्रभु परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है, ये धरती दे रखी है, ये आकाश दे रखा है, ये तारा मंडल दे रखा है, प्रकृति दे रखी है, प्राण वायु दे रखा है, जल दे रखा है, अनाज देख रहा है, फल फ्रूट दे रखा है, सारी दुनिया को परमात्मा ने दिया हुआ है। तू क्या देगा? तू क्या देगा? तेरे पास क्या? तो कहता मैं सब कुछ दूंगा, तो क्या देगा? क्या दे सकता है? अब जो उन्होंने वहां पर भाषण करना शुरू किया, जो उसको आह्वान करना शुरू किया, तेरे पास है क्या जो हमारे को देने के लिए? हम ऐसे कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं करते। जो आदमी कुछ दे ही नहीं सकता और कहता है मैं सब कुछ दे सकता हूं, तेरा क्या भरोसा? तुम क्या दे सकता है? जो परमात्मा ने देना था वो तो दुनिया को सब कुछ दे ही रखा है पहले। अब जब ये आह्वान जिस समय सुना, न तो बल का वहां पर असर हुआ, न डर का असर हुआ, न अपनी सत्ता का असर हुआ, न अपने विनम्रता का वहां पर असर हुआ, न वहां पर बड़ी समर्पित होकर के प्रार्थना करने का असर हुआ। अब उसको इस तरह से उन्होंने पूछा, वो एक चीज का भी जवाब नहीं दे सका। जिस समय जवाब नहीं दे सका, उसने सोचा, उसने विचार किया,
कि भाई वहाँ से हमारे लोगों ने प्रार्थना की आप चलो, लेकिन वो सन्यासी ने क्या मानना था, वो फक्कड़ है, हम ऐसा नहीं करते, ऐसा कहीं नहीं जाते, हम किसी को दर्शन देने के लिए, किसी से मिलने के लिए, कोई सत्संग करने का, कुछ करने का हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। हम तो अपनी आत्म साधना में हैं, अपनी आराधना में हैं, यहीं पर मस्त हैं, हमारे को कोई लालच की जरूरत नहीं, कुछ हमारे से अपेक्षा रखने की जरूरत नहीं। हमने जो जीवन दिया है तो दे दिया, समर्पित कर चुके हैं, अब तो हम है ही नहीं, तो हमारे को कैसे लेकर के जाएगा। जो देखता है ना तो हम है ही नहीं, जो तू सुनता है ही नहीं, हम तो कुछ है ही नहीं। जो देखता है वो तो तेरा एक देखना, ऊपर से देखना है, हम वास्तव के अंदर हम तो अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं, जिसको देना है दे चुके हैं। अब ऐसे ऐसे संदेश देते थे, सिकंदर चुप हो गया, वहाँ नमस्कार करके वहाँ से चल पड़ा। और जिस समय आगे गया, लोगों ने कहा, उसके अधिकारियों ने कहा लेकर के नहीं आए आप। उन्होंने कहा सारी दुनिया को लेकर के जा सकते हैं, अरबों की संपत्ति लेकर के जा सकते हैं, सेना बना करके ले जा सकते हैं, लोगों को बंदी बना करके ले जा सकते हैं, अपरंपार संपदा लूट करके ले जा सकते हैं, लेकिन किसी सन्यासी को लेने की ताकत, सन्यासी को लेकर के जाने की हमारे अंदर ताकत नहीं है, किसी सन्यासी को पकड़ करके ले जाने की ताकत हमारे अंदर नहीं है। सन्यासी को ले जाना असंभव है, ऐसे सिद्ध पुरुषों को ले जाना असंभव है, उनको नहीं ले जाया जा सकता है। उसने साधारण रूप से उनके भेष को धारण करने वाला कोई हो तो लेकर के चलो, कोई उस तरह का रूप रंग ऊपर से दिखता उस तरह लेकर के चलो, लेकिन जो सच्चे लोग हैं और सच्चे सन्यासी हैं उनको तो मैं एक सिकंदर क्या कितने ही सिकंदर मिले तो भी उसको लेकर के कोई नहीं जा सकता। इस बात को सुन करके उसके सभासद भी हैरान परेशान हो गए। उन सबने माना वास्तव के अंदर सन्यासी ऐसा होता है जो संसार चलता है उस तरफ तो होता ही नहीं, वो तो संसार से बिल्कुल विपरीत चलता है, संसार की सोच से भी चलता है, संसार की चिंता से विपरीत चलता है। ऐसा विपरीत चलना यही साधकों का काम है, ये मोक्षगामियों का काम है। मोक्षगामी इस तरह से चलते हैं, इसलिए वो सिद्ध पुरुष दुनिया के अंदर कहलाते हैं। तो इसलिए परम शरवण भगवान महावीर स्वामी कहते हैं अणुषो संसारो, संसार के साथ चलने वाला तो संसारी हो जाता। अगर वो सिकंदर की बात को सुन करके चला जाता तो सन्यासी नहीं रहता, वो तो संसारी हो जाता। वो योगी नहीं रहता, वो तो भोगी हो जाता। वो तो मोक्षगामी नहीं संसारगामी हो जाता। लेकिन वो विपरीत ही रहा, वो सन्यासी ने उनकी कोई बातों को स्वीकार नहीं किया, उसके अनुकूल चलने की बात नहीं कही, इसलिए वास्तव के अंदर सन्यासी हुआ। तो सन्यासी वही है जो परिसो तस्य उत्तारो, इस संसार से विपरीत चलता है। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ आज के प्रवचन को विराम देते हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।